ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 3 अध्याय 26 के चौथे सत्र में, क्योंकि ये दीर्घ अध्याय है, इसमें 72 श्लोक है, तो आज अभी हम चौथे सत्र में हैं, जहां हम श्लोक संख्या 37 से इस विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद ने सार गर्भित तात्पर्यों के द्वारा हमें इस विषय को सरल सहज तरीके से समझने के लिए जो अनुकंपा की है, उसका हम यहाँ लाभ उठाएंगे। एक एक श्लोकों का वाचन करके उसका अनुवाद पढ़ने के पश्चात शिल प्रभुपाद के वेदांत पूर्ण तात्पर्यों से हमारे लिए जो सारग्राही बिंदु हैं, उनको जीवन में अमल में ला सके, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु के संदर्भ की यदि बात की जाए, पुनरावृत्ति करते रहना आवश्यक है, क्योंकि हम अल्प ज्ञानी हैं, कलयुग के जीव अल्प ज्ञानी हैं। तो पुनरावृत्ति की यदि बात करें तो श्लोक संख्या 1 और 2, सांख्य सुनने के क्या लाभ है, कपिल भगवान ने माता देवहूति के माध्यम से समस्त प्राणियों को बताया है। श्लोक संख्या 3 और 8, जीव प्रकृति पुरुष, 3 से लेकर 8 तक का ये विषय, पुरुष से प्रकृति से जीव किस प्रकार संबंध है, उद्भूत होते हैं, उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। श्लोक संख्या 9 से लेकर 32 तक माता देवहूति के प्रश्नों का उत्तर है। माता देवहूति का प्रश्न क्या था? माता देवहूति का प्रश्न था कि भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पहली बार हुआ है, पहली बार किसी भक्त ने किया है। भागवतम में संकलन है भक्तों द्वारा ये प्रश्न करने का, लेकिन हर बार जब हम इस विषय को सुनते हैं तो हमें नवीनता नूतनता अनुभव होती है, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा ही कुछ ऐसी है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, हर दिन हर क्षण में नवीन और नूतनता रहती है। तत्व की विशेषता बताते हुए श्लोक संख्या 33 से 49 है। यहाँ हम तत्व की जब बात करें तो हमने देखा कि हमने आकाश और वायु स्थूल रूप में और इनके सापेक्षिक सूक्ष्म रूप में शब्द और स्पर्श की सरल व्याख्या जो श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए आसानी से समझने योग्य प्रस्तुत की है, उसको पिछले सत्र में श्रवण किया था। तो श्लोक संख्या 36 तक हमने श्रवण किया था। श्लोक संख्या 37 से हम आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। तत्व की विशेषता का ये क्रम विषय सूची के अनुसार श्लोक संख्या 49 तक रहेगा। तो जिनके पास पुस्तक है उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया पुस्तक का प्रयोग अवश्य करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाते हुए, स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत करते हुए वाचन और अध्ययन का हम प्रयास करेंगे।
आप जहां से भी इसका श्रवण कर रहे हो, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप संस्कृत के शब्द के महत्व को जैसा हमने पिछले सत्र में सुना, उसके अनुसार निश्चित रूप से इसका वाचन करने का प्रयास करें। शब्द मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें प्रबुद्ध करते हैं। इसलिए शब्दों के चयन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कृत के शब्द हमारे आसपास की जड़ता, नकारात्मकता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब भी संस्कृत के श्लोकों का वाचन करने का अवसर प्राप्त हो, एकादशी के दिन भगवत गीता आयोजन करने का या प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का जो पद्म राधिका सिंगापुर चैनल की तरफ से ये जो प्रयास है, ये केवल शब्द के, जो शब्द ब्रह्म है उसके माध्यम से आसपास प्रबुद्धता, वैचारिक स्पष्टता, आध्यात्मिक जीवंतता लाने का ये प्रयास है। इसका आप सभी अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने शुभ चिंतकों को भी प्रोत्साहित करें। तो शब्द और स्पर्श को समझने के इस क्रम में श्लोक संख्या 37 से आरंभ करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 37। चालनम व्यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायो कर्माभिलक्षणम। गतियों, मिश्रण, शब्दों को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तो क्या क्या हमें वायु की गति से मिलता है? बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सरलतम तरीके से ये व्यक्त किया गया है। शब्द से जो स्पर्श उद्भूत हो रहे हैं, उससे हमें क्या क्या मिल रहे हैं? गति। वास्तव में अगर गति से भी पहले जाएं तो वायु का अर्थ ही है क्रिया। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं रुक जाएं यदि हम श्वास की, वायु की संचालित प्रक्रिया अबाधित तरीके से हमारे शरीर में प्रवाहित ना हो। तो गति हमारे जीवंत होने के प्रमाण की अभिव्यक्ति है कि वायु उपस्थित है। जब वायु अवरुद्ध हो जाती है शरीर में, जो आयुर्वेद के हिसाब से होता है वात, पित्त और कफ, तो जब शरीर की वायु अवरुद्ध हो जाती है, इसीलिए बच्चे हो या बूढ़े, हमारी जो सनातन संस्कृति रही है उसमें शरीर की सभी अंगों की भली प्रकार से मालिश अत्यंत आवश्यक होती थी, क्योंकि इससे वायु की गति अबाध हो जाती थी। अवरुद्ध वायु की गति से तमाम तरह के रोग फैलते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन, अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। इतनी प्रमुखता है। तो वायु संचार प्रक्रिया का यदि हम ध्यान रखें तो जीवन में ये रोगों से हमें प्रामाणिक रूप से दूरी बनी रहेगी, प्रामाणिक रूप से ये रोग नहीं होंगे। गति के संदर्भ में हम इस पंक्ति से समझ सकते हैं। पदार्थों को अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं कौन प्रदान करता है? वायु। वायु की क्रिया लक्षित होती है। कैसे लक्षित होती है? यदि वायु का संचार रुक जाए तो शब्द हम तक नहीं पहुंच सकते। हमें जब भौतिक विज्ञान आरंभ होता है तो लाइट, साउंड, प्रकाश, वायु, ध्वनि, इनके अध्याय होते हैं। छोटी छोटी बातें कक्षाओं के स्तर के अनुसार बताई जाती हैं। आगे बढ़कर इन्हीं पर एक एक सत्र आयोजित हो जाते हैं, एक एक सेमेस्टर्स के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ध्वनि, जब हम कुछ बोलते हैं तो वातावरण में, वायुमंडल में जिसे हम कहते हैं, वहां जो कण हैं उनमें जो तरंगे उठती हैं उसके माध्यम से ध्वनि दूसरे व्यक्ति के कर्णेंद्रिय तक पहुंचती है। तो वैसे वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है, स्पर्श शब्द से निकल कर आ रहा है, पर शब्द और आकाश को पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो वायु है। तो हम विज्ञान की कक्षा में नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि ये सारा ज्ञान कितना वैज्ञानिक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी प्रकार के ऐसे प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवतम की किसी न किसी कोने में, किसी न किसी दृष्टांत में, किसी न किसी आचार्य द्वारा अपने उदाहरण से प्रस्तुत न किया गया हो। तो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रयोगशालाओं में प्रयोग कराए जाते हैं कि कैसे शब्द ध्वनि के प्रसार प्रचार के लिए वायुमंडल की उपलब्धता होना आवश्यक है। गंध की पहचान भी वायु से होती है।
विचार करके देखें तो सभी प्रकार की गतिविधियों का कारण वायु है। इसीलिए जब जीवन में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो कहा जाता है जीवन समाप्त हो गया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपम देव इरिताद् अभूत समुत्थितं ततः तेज चक्षुरूप उपलंभनम। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप देखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। अब आकाश, वायु, शब्द, ध्वनि, अब किसकी उत्पत्ति होने जा रही है? अग्नि, प्रकाश की। कैसे? जितनी भी तरह की वायु की अंतः क्रियाएं हैं, आकाश तत्व से मन की स्थिति है, उसके अनुसार जैसी हमारी मानसिक स्थिति है शरीर छोड़ते समय, वैसा ही हमें अगला जन्म मिलने वाला है। इसीलिए कहा गया है प्रारब्ध पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त कर रहा है। अर्थात जीव एक देह से दूसरे देह में देहांतर कर रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो भाग्य के अनुसार एवं वायु तथा मानसिक स्थिति की अंतः क्रिया को नियंत्रित करने वाली जो परम सत्ता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका स्वरूप बदलता रहता है। जितने भी हमारे पूर्व निर्धारित कर्म हैं, वो मानसिक स्थिति, वायु की अंतः क्रियाएं, इनके योजनाओं के परिणाम स्वरूप है। अर्थात यहां पर अगर एक पंक्ति में हमें समझना है, आश्चर्य होता है इस ज्ञान पर कि कितनी सरलता से हमारे आचार्यों ने इन अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त कर दिया है। और यदि इनको संकलित करके लिपिबद्ध न किया होता तो ये ज्ञान हम कभी भी नहीं प्राप्त कर पाते। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वास्तव में शब्द, स्पर्श, इनकी भागीदारी है हमारे प्रारब्ध को बनाने में। जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, जैसी गति है हमारे जीवन में, उससे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति तथा वायु की अंतः क्रिया की योजनाएं हैं। परिणाम में शब्द कहां पर आके रुक जाते? सबसे सकारात्मक वर्णों में मंत्रों का जाप। चैतन्य महाप्रभु ने आकर कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य है, शब्द ब्रह्म है, दिव्य है। स्पर्श गति, ये तन्मात्राएं हमारे लिए अद्भुत है। हमें इनको व्यवहारिक रूप से बस प्रयोग में लाने का अभ्यास करना है। श्लोक संख्या 39 में द्रव्य आकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूप मात्रस्य वृत्तय। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तो अब हम तन्मात्राओं की अगली श्रेणी में पहुंच रहे हैं। हमने आकाश समझा, वायु समझा। आकाश और वायु स्थूल है, शब्द और स्पर्श ये सूक्ष्म है। अब अगला क्या है? रूप। रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि के लिए यहाँ पर कहा गया है अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। उष्णता कितनी ज्यादा है, कितनी गर्मी है, उष्णता कितनी स्पर्श के बाद महसूस करना आएगा, लेकिन आकार अग्नि कितनी तेज है, ये उससे पता चलता है कि उसकी उष्णता, उसका मापक कितना तेज है। तो स्वभाव, जो स्वरूप की बात की जा रही है यहाँ पर। नमक कैसे जाना जाता है? उसके स्वाद से। चीनी को उसके मीठे स्वाद से। तो किसी भी पदार्थ के रूप को समझने के लिए लिखा है गुण तथा व्यष्टि, गुणात्मक संरचना आधारभूत है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से विज्ञान की कक्षा चल रही है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी प्रकार ये क्लिष्ट लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो तनिक भी परेशान ना हो। इसमें सब कुछ स्मरण ना भी रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये तत्व की विवेचना है। यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है कि अग्नि, वायु, आकाश, ये जो हमारे
पंचभूत तत्व बताए गए, ये स्थूल रूप में है और इनके सूक्ष्म जो परिव्यक्ति है वो शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, जो ये युग्म रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें इनका ध्यान पूर्वक प्रयोग करना है। हमारे जीवन में ये किस प्रकार आ रहे हैं, स्पर्श कौन से आ रहे हैं, शब्द कौन से आ रहे हैं, गतिविधियां, क्रियाएं कौन सी हैं, रूप किस प्रकार के, कौन से आंतरिक क्रियाओं को प्रदर्शित कर रहा है, इस पर ध्यान रखना है। जैसे अग्नि के लिए उष्णता हो गई, नमक के लिए उसकी लवणता हो गई, मीठे के लिए, चीनी के लिए उसका मीठापन हो गया। तो ये अनुभूति, ये रूप हमें अ, आंतरिक संरचना को समझने में सहयोग करेंगे। अभी इस पर आगे कहेंगे कपिल भगवान, कहते हैं द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तय तुएता शोषणम श्रुतणैव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो अग्नि का पहला लक्षण क्या है? प्रकाश और ऊष्मा का वितरण। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तेज के कारण जाने जाती है। उसकी गुणात्मक संरचना क्या है? उसकी तेज, कितनी प्रकाश और ऊष्मा का वितरण हो रहा है। अग्नि हमारे शरीर में भी है, जठराग्नि पचाने के लिए प्रयोग होता है। बिना अग्नि के हम भोजन नहीं पचा सकते, जो आवश्यक तत्व है वो नहीं। यदि इसीलिए इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि यदि खाने पीने की इच्छा मंद हो जाए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तो इसका अर्थ होता है कि जठराग्नि मंद पड़ गई है। और अग्नि मांद्यम एक आयुर्वेदिक उपचार है, उसका उल्लेख किया गया है कि उससे जठराग्नि को पुनः प्रज्वलित किया जाता है। जब हम अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक शीत, बासी, अत्यधिक पुराना भोजन, अत्यधिक रासायनिक पदार्थों से भरा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है सुस्वादु, पूर्ण रूप से पकाया हुआ, जो जो भारतीय जलवायु के अनुसार शरीर की संरचना है। हर जलवायु के अनुसार अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो भारतीय संरचना में आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि भगवत गीता अध्याय 17 में जब बताया गया है अन्न के प्रकार, वहां पर भी बताया गया है कि किस प्रकार के भोजन होने चाहिए। ताजा भोजन होना चाहिए, सुस्वादु होना चाहिए और अत्यधिक तिक्तता, तैलीय इनसे युक्त नहीं होना चाहिए। सम्यक होना चाहिए। कहने का अर्थ है सरलतम भाषा में सम्यक होना चाहिए, जिससे कि अग्नि का वर्धन करने वाले जो पित्त रस है, आमाशय की कोशिकाओं से जो निकलते हैं, उनका उत्सर्जन बढ़ सके और भोजन हमारा आसानी से पच सके। तो ये तो एक भोजन पचने की बात हो रही है। और क्या है? शीत नष्ट करने के लिए, भाप बनाने की क्षमता के लिए। तो अग्नि का तेज जो प्रकाश उत्सर्जन है, इस रूप के द्वारा हम अग्नि का लक्षण, उसकी गुणवत्ता को समझ पाते हैं। इसको आगे व्यवहार रूप में बताते हुए कपिल मुनि कहते हैं श्लोक संख्या 41 में, रूप मात्रा द्विकुर्वाणात् तेजसः देव चोदितात् रसमात्रम् अभूतस्मात् अम्ब जिह्वा रसग्रह। अग्नि तथा दृष्टि की अंतः क्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। कितना क्रमबद्ध ये विज्ञान है। और हम कहते हैं कि दो उल्का पिंड टकराए और ये धरती प्रकट हो गई और सूर्य प्रकट हो गया, और सूर्य एक भट्टी है। केवल ये पदार्थ के स्तर की हमारी वर्तमान समय की वैज्ञानिक व्याख्याएं कितनी अपूर्ण है। अब जब रूप आया है, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर अनुवाद करते हुए, दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है और स्वाद से जल उत्पन्न होता है। तो स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ, वो इंद्रिय प्रकट होती है। ये सभी जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। और आध्यात्म में जिह्वा नाम की इस इंद्रिय का बहुत महत्व है। हमारे समस्त गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों ने कहा है, इस जिह्वा का प्रयोग भगवान का प्रसाद, भगवान को अर्पित जो भोग है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करो। भजन और भोजन, पूरे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी इसमें। भगवान को जो अर्पित है वो भोग प्रसाद रूप में स्वीकार करें। भगवान को जो प्रिय है उनके हरिनाम का कीर्तन करें, कथा श्रवण करें,
वाचन करें। इस एक इंद्रिय को आध्यात्मिक बना देने से कर्णेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, इन एक एक इंद्रियों में पूर्णता है। इसलिए नवदा भक्ति की एक एक विधि में पूर्णता है। भजन और भोजन सबसे सरल तरीके से याद रहने वाला। यदि सुनने में रुचि नहीं है, दृष्टि पढ़ने में रुचि नहीं है, तो प्रसाद पाने का और भगवान का कीर्तन करने का सबसे सरलतम मार्ग। मैंने पहले भी कहा था, श्रील प्रभुपाद ने पश्चिमी जगत को जब प्रचार करने के लिए गए थे तो उन्होंने उसे नरक का अधिवास बताया था। उपभोक्तावाद की इतनी चरम स्थिति थी, वो आश्चर्यचकित थे कि मांस इस प्रकार से लटके हुए हैं और लोग दिन में ही इस प्रकार मदिरा पान कर रहे हैं, और हर वस्तु, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो बच्चे हो, उपभोक्ता मार्केटिंग की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। यौन संबंध पूर्णतया अधर्म युक्त है। और उस परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद पार्क में, स्टोर फ्रंट के सेंटर्स में सिर्फ दरवाजे पर गुलाब जामुन की टोकरी का बर्तन रखा रहता था, भगवान और अंदर कीर्तन चल रहा होता था। उन्होंने कहा स्वादेंद्रिय के माध्यम से कर्णेंद्रिय को परिष्कृत करते हुए हृदय में परमात्मा से संबंध बनाने की यह प्रक्रिया स्थापित हुई थी। इसलिए गुलाब जामुन को, क्योंकि स्वादेंद्रिय का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है, गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट्स कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की बुलेट्स कही जाती है। क्यों? क्योंकि उसके स्वाद से, जो पश्चिम जगत के लिए बिल्कुल नया था, श्रील प्रभुपाद का कहना कि उस मिठास से, हरि नाम के मिठास में लोगों की रुचि जागृत होती थी। और क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया गया पदार्थ था, भोग था, जो प्रसाद रूप में वहां आगंतुकों द्वारा स्वीकृत किया जा रहा था, आनंद लिया जा रहा था, और उससे उन्हें हरिनाम में मधुरता का अनुभव होने लगा। तो जीवे, ये जो हमारी जिह्वा है, ये जो स्वादेंद्रिय है, ये हमारे लिए, या जो भी प्रचार मार्ग में बहुत इच्छुक हैं आगे बढ़ने के, उन्हें पाक विद्या के द्वारा इस इस विधा को साधने का प्रयास करना चाहिए, सुंदर सुंदर भगवान के लिए पकवान बनाकर। इसलिए आप देखिए, इस्कॉन के किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी त्योहार में, इस्कॉन के किसी भी सेंटर में खिचड़ी प्रसाद हो गया या इस प्रकार की खाद्य सामग्री, क्योंकि ये भगवान को सीधे अर्पित है, ये हमारी जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए। जब जिह्वा शुद्ध होगी तो जिह्वा से भगवान का परिष्कृत नाम भी हमारे आसपास की समस्त कलमशताओं को दूर करते हुए हमें शुद्ध कर देगा। श्लोक संख्या 42 में, श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, कषायो मधुर तिक्त कटु अम्ल इति नैकदा भौतिका नाम विकारेण रस एको विभिद्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कसैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। जब हम ये पढ़ते हैं कि स्वाद, जिह्वा का स्वाद से जल का उत्सर्जन होता है, तो आप देखिए मुंह में सदैव लार रहती है। अब इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि स्वादता गुणात्मक रूप से तो एक ही है, लेकिन अन्य पदार्थों के संसर्ग में आकर हमें जो अलग अलग स्वाद है, चाहे तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, वो भिन्न पदार्थों के संपर्क में आने से जो लार के रूप में जल उपस्थित है, उससे क्रिया करके मस्तिष्क जो तरंगे भेजता है, वो अलग अलग प्रकार के स्वाद के अलग अलग प्रकार को भेजता है। तो किस प्रकार तन्मात्राएं आपस में संयोजित होकर भिन्न भिन्न अनुभव उपलब्ध कराती हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कपिल भगवान ने यहाँ पर संबोधित किया है। अब जल की विशेषताओं में आते हैं। श्लोक संख्या 43 में, क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्त्यस्त्विमा। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों को निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में। क्या क्या है जल की विशेषताएं? अन्य पदार्थों को गीला बनाने के लिए, सिक्त करने के लिए, क्षुधा मिटाई जाती है जल के द्वारा। और जब
क्योंकि यहाँ विशेषताओं की बात है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। जब हम कहते हैं कि क्षुधा मिटाई जाती है जल के द्वारा, तो ये हमारा भौतिक परिचय हुआ। यदि हम आध्यात्म की बात करें, तो कहा जाता है जहाँ भगवत कथा की अमृत वर्षा हो रही होती है, वहां जीवन से समस्त अभाव समाप्त हो जाते हैं। क्षुधा हमारी अम, आध्यात्मिक दृष्टि में बात की जाए तो हमारी अभाव को दर्शाता है कि कुछ कमी है, कुछ अभाव है, प्यास लगी है। तो अमृत, भगवान के नाम को अमृत कहा गया है। जल रूपी अमृत से वो क्षुधा समाप्त होती है। भौतिक जगत में जल के द्वारा शरीर की क्षुधा समाप्त होती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वेदों का वर्णन, वेदों से उल्लेख लेते हुए कहा है, आपोमय प्राण, जीवन जल पर निर्भर है। जीवन वायु पर भी निर्भर है, जीवन स्पर्श पर भी निर्भर है, पर इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कितने, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, तो ये कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस ओर इंगित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इसे व्यक्त किया है। विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पदार्थों को गीला करने की बात की जा रही है। सोचिए, एक एक सामान्य, प्रतिदिन हम जल का सेवन करते हैं, अगली बार हम जल का सेवन करेंगे तो हमें क्या स्मरण आएगा? हमें स्मरण आएगा कि ये हमारे जीवन के अभाव को, भौतिक जगत का जो शरीर का अभाव है उसे दूर कर रही है। इसी प्रकार भगवान का नाम क्या है? वो अमृत वर्षा है, जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक अभाव को दूर करती है। दूसरा, जल से हमें क्या स्मरण आएगा इस श्लोक के माध्यम से? गीला है, जोड़ने का कार्य करती है। तो अलग-अलग जो तत्व हैं, उनका संयोजन जल के द्वारा होता है। जैसे लिखा है, मिट्टी का मिट गीला करने के लिए, पिंड बनाने के लिए, तृप्ति लाने के लिए, जीवन पालन करने के लिए, वस्तुओं को मुलायम बनाने के लिए, गर्मी भगाने के लिए, अग्नि के तेज को शांत करने के लिए, अर्थात जीवन में यदि उग्रता है तो उसको सम्यक करने के लिए, जीवन में यदि कठोरता है तो उसको विनम्रता रूपी जल से सिंचित करके मुलायम बनाने के लिए, जीवन में यदि अभाव है तो तृप्ति लाने के लिए, और जीवन में यदि अलगाव है तो उन तत्वों को जोड़ने के लिए। हमें लगता है आध्यात्मिक जीवन अलग से जीना है, सांसारिक जीवन अलग से जीना है, ऑफिस वालों के साथ अलग से व्यवहार करना है, मित्रों संबंधियों के साथ अलग व्यवहार करना है, संतान और माता पिता के साथ अलग व्यवहार करना है, संबंधियों के साथ अलग व्यवहार करना है। नहीं, ये अलग अलग के जो हम जीवन की अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में विभक्तिकरण करते हैं, वो अनावश्यक है या आवश्यक है, किस प्रकार उसका संयोजन करें, ये तत्व कौन सा है? संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला तत्व क्या है? जल। और यहाँ पर ये जोड़ने वाला तत्व क्या है? स्नेह से सिक्तता करना। यदि हम परमार्थ के भाव से प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करे, तो फिर किसी को किसी से कोई समस्या ही नहीं होगी। तब हमें, कई कहा जाता है, अब आज का व्यक्ति बहुत सारे चेहरे लगाकर चलता है, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, व्यवहार रूप में देखें तो इसका अर्थ क्या है? हर कोई भयभीत है, मेरा कोई लाभ ना उठा ले। हर कोई स्वार्थ में है, ये सोचकर कि मेरी अ, आकांक्षा पूर्ति होनी चाहिए। पर स्नेहासिक्त जल क्या है? स्नेह से संबंध जो बनते हैं वो दृढ़ स्थायी होते हैं। अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत चेतना को अपने जीवन के केंद्र में रख लेता है, तो अंदर से भगवान वो प्रवृत्ति देते हैं कि इस स्नेह के जल से समस्त प्रकार के संबंधों को कैसे सिंचित किया जाए, फिर भी उनकी आसक्ति से अपने को विलग रखा जा सके। तो बहुत सारे इसके आध्यात्मिक बिंदु हैं। वास्तव में देखा जाए, अग्नि, जल, वायु, ये सभी विनिमयकारी तत्व हैं, लेकिन जल इनमें से प्रमुख है, क्योंकि तृप्ति अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है, अभाव समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 44 में, रस मात्रात् विकुर्वाणात् अंभस देव चोदितात् गंध मात्रम अभूतस्मात् पृथ्वी घ्राण तो गंधग। स्वाद, अनुभूति और जल की अंतः क्रिया के फल स्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्रम चला है, शब्द है, स्पर्श है, स्वाद है, शब्द, स्पर्श, स्वाद, जल, और अब गंध की उत्पत्ति। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए गंध है, जो हम हमेशा, जिस सारणी की मैं बात करती हूँ उसका उद्देश्य केवल ये
सुनिश्चित करना है कि हम अपनी स्मृति में सम्यक रूप से इन विषयों का ध्यान कर पाएं। ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर आप यहाँ पे इस एरो को देख सके, शब्द सूक्ष्म आकाश में अभिव्यक्त होता है, आकाश से स्पर्श सूक्ष्म निकलता है, स्पर्श वायु के रूप में स्थूल दिखती है, वायु से रूप सूक्ष्म की अभिव्यक्ति होती है, रूप से स्थूल अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। ये एरोज अगर आपको दिख रहे हो, ये स्कंद 2 की पठन सामग्री है। अग्नि से रस प्रकट हो रहा है, रस की सूक्ष्मता जल के स्थूल में परिवर्तित हो रही है, जल से गंध की सूक्ष्मता आती है, और सूक्ष्म गंध पृथ्वी के रूप में, मूर्त रूप में हमें दिखता है। तो किस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध संबंधित है, ये यहाँ हमें पता चलता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो क्या कहा गया इस श्लोक में? स्वाद और जल की अंतः क्रिया के फलस्वरूप आकाश से स्पर्श था, स्पर्श से स्वाद, स्वाद से रस, तो स्वाद और रस जल की अंतः क्रिया के फलस्वरूप दैवीय विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उस सूक्ष्म से पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय प्रकट होते हैं, और इस प्रकार हम बहुविधि अनुभव कर पाते हैं। आगे इसको व्यवहारिक रूप से कैसे समझा जाए, श्लोक संख्या 45 में कपिल भगवान बताते हुए कहते हैं, करंभ पुति सौरभ्य शांतोग्र अम्ल आदि भी पृथक द्रव्यावयव वैश्म्यात गंध एक विभिद्यते। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। जैसे स्वाद एक था, लेकिन पदार्थ के संसर्ग के अनुसार तिक्त, लवणीय, मिष्ट, ये जो 5 अलग अलग प्रकार के मूल स्वाद होते हैं उनका वर्णन था। वैसे ही कहा जा रहा है गंध भी एक है, लेकिन संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है। मिश्रित, दुर्गंध युक्त, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय, गंध के भी प्रकार बताए गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है, छोटा सा तात्पर्य लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक है। तो पाकशाला का आज वर्णन हो रहा है, क्योंकि हम स्वाद, रस, गंध इनकी बातें कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है, क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन और इस प्रकार की जो तत्वों का निर्माण होता है, उससे दुर्गंध युक्त, जैसे अगर सब्जी के छिलके अगर सड़ रहे हो, किसी पर कहीं कूड़ा संचित हो गया हो, तो कुछ समय बाद वहां दुर्गंध आने लगती है। कपूर, पुदीना, अन्य पदार्थों से अच्छी महक आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है। हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्लीय खट्टी गंध आती है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जैसे जैसे ये पदार्थ की विभिन्न पदार्थों में मिलती जाती है, वैसे वैसे रूपों में अभिव्यक्त होने लगती है। तो बताने का जो मूलभूत संकेत है आचार्यों द्वारा यहाँ पर, उसको श्लोक संख्या 46 में व्यक्त करते हुए कहा गया है, भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणेद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। आकाश समस्त तत्वों का उद्भूत था, पृथ्वी समस्त का आश्रय स्थल है। बीच में हमें वायु, जल और अग्नि जो मिल रहे हैं, वो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में मिश्रित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभूतियों को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार उद्भूत से लेकर आश्रय तक, आकाश से लेकर पृथ्वी तक क्या हो रहा है, विभिन्न तत्वों को समाहित करते हुए। इसलिए पृथ्वी में भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। ये बहुत ही महत्व की बात है। कपिल भगवान
यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको श्रील प्रभुपाद पुष्टि करते हुए कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, और इसीलिए पृथ्वी तथा इसके उत्पादों को मिलाकर, जैसे पत्थर, लकड़ी, रत्न, इन सबको मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो वो काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी वास्तव में भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। 7 तत्व होते हैं जिनसे हम निर्माण कर सकते हैं भगवान के विग्रह का। धातु है, वस्त्र है, उसमें काष्ठ है, मिट्टी है स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचने में ये सारी तन्मात्राएं समाहित हो चुकी हैं, और ये भगवान के आकार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए शास्त्रों में प्रामाणिक रूप से उल्लेखित की गई है। इसलिए पृथ्वी और पृथ्वी के तत्वों को मिलाकर स्वरूपों को शास्त्रों में भगवान के आकार को वर्णित करने के लिए प्रयोग करने की संस्तुति की गई है। तो सरलतम शब्दों में अगर हम देखना चाहें तो ये तन्मात्राएं, इनसे हमारा व्यवहारिक ज्ञान क्या प्राप्त होता है कि वैदिक विवरणों के अनुसार व्यवहार रूप में प्रयुक्त करना, और पृथ्वी के लिए तो विशेष रूप से समस्त जीवात्माओं तथा उनके गुणों का चरम रूपांतरण प्रस्तुत करती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श सबको समाहित किए हुए। तो आज के लिए हम सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 47 से इस विषय को समझने का आगे हम प्रयास करेंगे। अभी क्योंकि जो विषय सूची है उसके अनुसार तत्व की विशिष्टता श्लोक संख्या 49 तक है, तो अगले कुछ श्लोकों में हमें अभी भी तत्व की विशेषता के पश्चात कार्य सृष्टि, अहंकार के जो 3 भाव थे सत, रज और तम, उसमें कार्य सृष्टि का क्या स्थान है उसे भी समझते हुए हम अगले सत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।